एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक के भ्रमण हेतु जाने लगे। लक्ष्मी जी भी साथ जाने की जिद करने लगी। विष्णु भगवान ने कहा, मुझे तो सृष्टि के पालन हेतु जाना है, आप चलकर क्या करोगी? लक्ष्मी जी नहीं मानी और साथ में चली गई। घूमते हुए कुछ देर बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं किसी काम से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर भगवान चले गए। समय बिताने के लिए लक्ष्मी जी पास के सरसों के खेत से फूल तोड़कर श्रृंगार करने लगी और गन्ना तोड़कर खाने लगी। विष्णु जी वापस आए तो लक्ष्मी जी को गन्ना खाते देख बहुत क्रोधित होकर बोले, बिना पूछे गन्ना तोड़कर खाने के कारण तुम खेत के किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में विश्राम करने चले गए। इधर लक्ष्मी जी किसान के घर चली गई और उसका घर धन्य धान से संपन्न कर दिया। 12 वर्ष के बाद विष्णु जी लक्ष्मी जी के लेने आए। लक्ष्मी जी उनके साथ वापस जाने लगी तो किसान ने रोक लिया। तब भगवान ने किसान को कुछ कौड़ियाँ देकर कहा, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे हम यहीं तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। किसान मान गया। किसान गंगा स्नान के लिए चला गया। किसान ने जैसे ही गंगा स्नान करने कौड़ियाँ जल में डाली, वैसे ही पानी में से हाथ निकाले और कौड़ियाँ लेकर चला गया। किसान ने आश्चर्य से देखा और गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थी? तो गंगा जी बोली, हे किसान, वह 4 हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेंट की वह तुझे किसने दी? किसान बोला, मेरे घर एक महापुरुष आए हुए हैं, उन्होंने यह कौड़ियाँ मुझे दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में महापुरुष आए हैं वो विष्णु भगवान है और जो स्त्री है वह लक्ष्मी जी है। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, अन्यथा तुम पहले की भांति निर्धन हो जाओगे। किसान वापस लौट कर आया तो भगवान से कहने लगा, मैं लक्ष्मी जी को वापस नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने समझाया कि बिना पूछे गन्ना खाने के कारण गुस्से में मैंने इन्हें श्राप दिया था, इस वजह से यह तुम्हारे साथ रही। लक्ष्मी वैसे भी चंचल है, ये एक जगह नहीं टिकती। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इसको नहीं रोक सकते। किसान हठ करने लगा तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाना, तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब सुनते ही लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहने अनुसार पूजा किया। उसका घर धन्य ध्यान से पूर्ण हो गया। उस दिन से वह हर वर्ष धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगा।
उस किसान की तरह सभी लोग धनतेरस के दिन पूजा करने लगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।